पार्टी की तरफ से ये गाइडलाइन आ जाती है कि भाई थोड़ा सा वेट करिए, हम आगे आपको लोकसभा लड़ाएंगे या वहाँ बैकवर्ड लड़ा दें, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपका क्या निर्णय होगा? देखिए, ऐसा है कि ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का उत्तर देना मेरे लिए समीचीन नहीं है कि लोक नीति में बने रहो पर कूटनीति को छोड़ न देना, और राजनीति गंभीर विषय है आवारों पर छोड़ न देना। 5 सालों में कैसी कूटनीति सीखे? सत्ता के साथ रहे आप, क्या कूटनीति का क्या अनुभव रहा है? कूटनीति का मतलब नहीं समझ पाया। तो कूटनीति यही है कि कभी रणबीच जोश भरते हैं और कभी रण छोड़ पूज्य बनते हैं, सदा रणनीति पर विचारे हैं, जो हमारे हैं वह हमारे हैं। लघुआ में लोग कहते हैं कि देवमणि जी हैं तो होना ही है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम हैं लम्हुआ के भाजपा विधायक हैं देवमणि द्विवेदी जी। हमारा सीधा सवाल है विधायक जी से कि आप पुलिस सेवा में रहे, भारतीय रेल सेवा में रहे और उसके बाद अब आप जन सेवा में आए हैं, 5 साल हो चुका है, कैसा अनुभव रहा? देखें, जन सेवा में, राजनीति में जो प्लेटफॉर्म है सेवा का, जन सेवा का, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अपने बिजनेस की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कॉल करें 7800008920। डीएसपी के या आईआरटीएस की सेवा की तुलना में यहाँ का प्लेटफॉर्म बड़ा है, लेकिन उसी के हिसाब से इसकी कठिनाइयाँ, दुरूहता भी बड़ी है। और हम कह सकते हैं कि नौकरी आसान है लेकिन राजनीति घमासान है, लेकिन इसमें आनंद भी उसी तरह का है, जनसेवा का आनंद है, जनसेवा आनंद है, कह सकते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष है और आपकी एक कविता बड़ी चर्चित थी जब आप आए थे 5 साल पहले, राजनीति गंभीर विषय है। तब आप शायद राजनीति उतना नहीं सीखे रहे होंगे, इस 5 सालों में सीख गए होंगे और ज़्यादा, अभी और सीखेंगे भी क्योंकि आदमी सीखता ही रहता है। तो वो कौन सी कविता है और उसके बाद हम चाहते हैं कि 2 लाइन हो जाए उस कविता की भी। वह कविता है कि हालांकि वो कविता बहुत लंबी है, 1800 पंक्तियों की है, लेकिन मैं 2-4 पंक्तियाँ कुछ यूँ हैं कि लोक नीति में बने रहो पर कूटनीति को छोड़ न देना, और राजनीति गंभीर विषय है आवारों पर छोड़ न देना। मेरा मतलब यह है कि राजनीति में धर्म, समाज, संस्कृति, विज्ञान, ये सभी कुछ समाहित हैं। तो राजनीति इतना गंभीर विषय है कि इसमें हल्के लोगों के ही भरोसे रहना ठीक नहीं है। जो लोग देश को, समाज को गंभीरता से लेते हैं, उन्हें राजनीति में भी गंभीर लोगों का पक्षधर होना चाहिए और यह मानना चाहिए कि राजनीति में गंभीर लोग आवें। इसे हल्के लोगों के भरोसे, आवारा टाइप के लोगों के भरोसे, लफंगों, लफंडरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। 5 सालों में कैसी कूटनीति सीखे? सत्ता के साथ रहे आप, क्या कूटनीति का क्या अनुभव रहा है? कूटनीति का मतलब नहीं समझ पाया। अब देखिए, कूटनीति का मतलब यह है कि जो कृष्ण भगवान उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो बंसी बजाते हैं, हरियाणा में जाते हैं तो महाभारत मतलब बांस बजा देते हैं, और एक ऐसा भी समय पड़ता है कि युद्ध छोड़ कर के द्वारिका में चले जाते हैं। तो कूटनीति यही है कि कभी रणबीच जोश भरते हैं और कभी रण छोड़ पूज्य बनते हैं, सदा रणनीति पर विचारे हैं, जो हमारे हैं वह हमारे हैं। बहुत सही। चुनाव का समय चल रहा है जी। इस वक्त जितने भी टिकट के जो दोबारा विधायक हैं, जो फिर से विधायक बनना चाहते हैं, या अन्य दलों के लोग, पार्टी के कैंडिडेट, वो क्षेत्र में हैं। आप लखनऊ में हैं। नहीं, लखनऊ में तो हम आज हैं और
आपको जैसा अभी अंदाज़ा लगा कि मैं सुल्तानपुर लिए लम्हुआ के लिए ही निकलने वाला हूँ। और ये ऐसा समय होता है कि विधायक जो है नेता प्रणेता की तरफ भी देखता रहता है टिकट के लिए, और जनता जनार्दन की तरफ देखता रहता है वोट के लिए। तो ये तो गंभीर विषय है, तो यही तो गंभीर विषय है कि दोनों तरफ दृष्टि रखनी पड़ती है, दोनों तरफ संतुलन बना करके रखना पड़ता है। और यह ऐसा काल है कि सबके मन में रहता है कि टिकट कब डिसाइड हो, फिर टिकट उसी सीट से डिसाइड होगा कि कहीं और से लड़ना पड़ेगा, कि टिकट मिलेगा कि नहीं, तमाम तरह के उहापोह होते हैं। तो और विशेष करके हमारी पार्टी में चूँकि सर्वग्राही सर्वे होता है, तो उसमें कई एंगल से देखना होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए, जैसे कोई रिजल्ट निकलता है, जैसे कोई परीक्षा की घड़ी आती है, तो उसमें एक उत्सुकता रहती है, उसी तरह की उत्सुकता इसमें भी रहती है। एक तरह से ये कह लें कि आपकी पार्टी में 2 बार रिजल्ट आता है, एक बार टिकट का रिजल्ट, एक बार जनता का रिजल्ट। न किसी भी पार्टी में क्या लग रहा है कि जो अभी तक टिकट आए हैं उसका जो सीन है वो 80 और 20 का है, तो क्या लग रहा है, कैसी उम्मीद आप देख रहे हैं पार्टी की तरफ से? देखिए, जिताऊपन और सामंजस्य और सर्वग्राही सर्वे, ये सब हमारी पार्टी के लक्षण हैं। तो अब किसी खास पर कोई टिप्पणी करना तो ठीक नहीं है। सिद्धांतों और व्यवहारों पर बात करने का, कुल मिलाकर के जो पार्टी के आचार विचार के अनुरूप हों और जीतने की स्थिति में हों। जीतने की स्थिति इसलिए कि आनंद नहीं, जीवन का लक्ष्य विजय है, तो विजयानंद की कामना करती है कोई भी पार्टी। तो इसलिए उसी पैराए पर सब टिकट डिसाइड किए गए हैं। अब 80-20 का तो आपने वो किया होगा, हमको नहीं ध्यान है। मतलब कि निश्चित रूप से जब सर्वग्राही सर्वे होता है तो उसमें जिताऊ और विचारधारा अनुरूप लोगों को चर्चा ये भी होती है कि आप ब्राह्मण के जुड़े मुद्दों को आप उठाते थे, आप कि ऐसे चर्चा शुरू हो जाती है थी कि लम्हुआ विधायक देवमणि जी ने ब्राह्मण के मुद्दों को बड़ी तेज़ी से उठाया। आखिर किसकी साजिश है, इसके पीछे क्या हो सकता है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उठाते थे आप, लेकिन फिर कह देते कि नहीं, मेरे द्वारा नहीं किया गया, ये भी बातें आती थी। नहीं, वो तो एक फर्जी चिट्ठी के बारे में मैंने कहा था कि जिसमें कुछ कोई किसी जात विशेष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इस तरह का उसमें भावार्थ था। तो उसका तो मैंने उसी समय खंडन कर दिया था। इसके अलावा तो किसी मतलब कि वैसे पत्र के बारे में मैंने कोई खंडन नहीं किया। और मुद्दे तो जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनको जो है हम तो चूँकि इलेक्टेड सेलेक्टेड सब हैं, सभी चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया है, तो मैंने उठाया और बहुत सारे मुद्दे उठाए। कोविड का मुद्दा उठाया, उस पर भी एक्शन हुआ। पार्टी ने और सरकार ने, बल्कि कहूँगा, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए एक्शन लिया। तमाम लोग जो गलती पर पाए उसकी जांच भी हुई। फिर दोबारा ये हुआ था कि कोविड में जो लोग लगे हैं उनकी सैलरी में, उनके मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए, वह भी हुआ। हमने यह भी मुद्दा उठाया था कि क्वारंटाइन घर पर भी किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की हमने, उस पर भी एक्शन हुआ। इसी तरह से हम लोगों ने जनसंख्या पर बड़ा विधान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखा। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं जनसंख्या पर कड़ा विधान बनाने की भी प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे हर एक गांव में खेल का मैदान के लिए मैंने पत्र लिखा, उसमें भी कार्रवाई हुई। कायाकल्प के लिए मैंने सजेस्ट किया था सरकार को। देखिए आप, कायाकल्प पहले की सरकारों में कब्रगाह सजाए जाते थे कि मुर्दों की संरक्षा के लिए, मुर्दागाह की संरक्षा के लिए वो काम होते थे। अब बच्चों के लिए, छात्रों की सुरक्षा के लिए बाउंड्री बनाने की और कायाकल्प करने की बात हुई। क्योंकि
प्रचार के समय लोग कहते थे लभुआ का संकल्प है करना कायाकल्प है, देवमणि विकल्प है। तो मैंने कहा जब देवमणि विकल्प क्या, अब वह तो एक मतलब कि अब संकल्प ही हो गया तो संकल्प पूरा होना चाहिए। इसी तरह से पुलों को मैंने मुद्दा बनाया। 3 पुल का वायदा किया था, 33 पुल निर्मित स्वीकृत, 33 पुल। अभी मैं उसको वायरल भी करने जा रहा हूँ। मेरे लिए तो ये है कि जनता के लिए जितना मैंने 3 वादा किया 33 दे दिया। एक ग्राम सभा को नगर पंचायत बनाने का वायदा किया था, 11 गांव, एक संख्या भी गजब है, 1 का 11 किया, 1 का वादा करके 11 किया, 3 का वादा करके 33 किया। तो ये बहुत ही मेरे लिए सुखद विषय है। और इसके साथ ही साथ 44 करोड़ रुपए के का एक आश्रम पद्धति विद्यालय। अब यूँ तो गिनाने के लिए 1000 काम है, सुबह से शाम हो जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि कुछ सरकार की सदाशयता, चूँकि एक बात यह है कि संत सनातन रीति नीति हो तभी सुशासन मिलता है। इसलिए सनातनी को फिर गद्दी पर बिठलाना छोड़ न देना, और राजनीति गंभीर विषय है, लफंडरों पर छोड़ न देना। तो गंभीर लोग जब गद्दी पर बैठते हैं तो इस तरह से गंभीर प्रयास होते हैं और उसके बड़े परिणाम होते हैं, सार्थक। सभी पार्टियां अच्छे लोगों की खोज में रहती हैं, फ्लेवर देखती हैं कि किसमें, तो किन्हीं लोग, चूँकि जैसे हम ऐसे पद पर थे तो उसमें सभी पार्टियों के लोग आते थे जाते थे। लोगों ने हमको इनकरेज किया, मोटिवेट किया। कि फिर मैंने देखा कि सभी पार्टियों को क्या उनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है, और उनके मनसा वाचा कर्मणा या कथनी, मतलब कि चिंतन और कथनी और करनी में किसका क्या प्रोफाइल है। उन सब प्रोफाइल को देख करके मैंने डिसाइड किया कि मतलब कि मेरी जो वृत्ति है, मेरी जो सोच है, उसके अनुरूप भाजपा ही है, जिसको हम कहते हैं कि निज हित परहित देश हित देख कहत सब कोय, दल है तो केवल कमल दल, बाकी तो दल दल होए। तो मुझे लगे कि और सब दल दल हैं, कमल दल ही दल है। आप इतना कमल का व्याख्यान कर रहे हैं, अभी हो सकता है 4-6 दिन में ऐसा हो ना, कतई ना हो, मान लीजिए कुछ सीटों का उलटफेर हो जाए, ब्राह्मण चल रहा है, बैकवर्ड चल रहा है, कुछ ऐसा अगर हो जाता है कि 2022 में पार्टी की तरफ से ये गाइडलाइन आ जाती है कि भाई थोड़ा सा वेट करिए, हम आगे आपको लोकसभा लड़ाएंगे या वहाँ बैकवर्ड लड़ा दें, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका क्या निर्णय होगा? देखिए, ऐसा है कि ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया, और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का उत्तर देना मेरे लिए समीचीन नहीं है। और मैंने बताया कि राजनीति गंभीर विषय है, तो गंभीर विषय पर इस तरह के हाइपोथेसिस पर, जैसे राजनीति में तो ज़्यादातर काफ़ी कुछ संभावनाओं पे चलता है। सुल्तानपुर में निषाद पार्टी का भी एक चल रहा है घटनाक्रम की, जैसे जयसिंहपुर सीट जा रही है तो वहाँ बैकवर्ड लड़ता था, तो लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि सौली या लम्हुआ में से कोई एक सीट जो है वो बैकवर्ड हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या सोचते हैं, कहाँ पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र जो है वह लोक लाज से चलता है, अंडरस्टैंडिंग से चलता है, समझ से। हमारे जिन पार्टियों से समझौता है, समन्वय है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए कई बार 19-20 पार्टी को भी सहना पड़ता है और कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी। तो उसमें सामंजस्य और संतुलन बना करके चलना है, और वही गति है। इसी में जो है सबका साथ विकास और विश्वास है, और उसी सब के लिए साथ विकास और विश्वास के लिए ही ये पूरा प्रयास है। राजनीति तो जैसे आपने बताया कि संभावनाओं की चीज़ है, और हमारी पार्टी के लिए है कि असंभावनाओं को भी संभावना बनाने का हमारे यहाँ प्रयास होता है। जैसे कहते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है, योगी हैं तो संभव हैं, और लभुआ में लोग कहते हैं कि देवमणि जी हैं तो होना ही है, होना ही है। चलिए, चलते चलते जो एक सवाल है कि जब आप अधिकारी थे तो लोग कहते थे देवमणि जी बहुत अच्छे हैं,
बड़े अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन अब विधायक हो गए आप, तो आम जन सामान्य में सब तो संतुष्ट नहीं रहते होंगे, कुछ संतुष्ट होंगे, कुछ असंतुष्ट होंगे, कुछ शिकायत भी करते होंगे कि विधायक जी आपने मेरा ये काम नहीं किया। तब वहाँ पर कहाँ पर पाते हैं अपने आप को, कैसे जवाब देते हैं, कैसे फेस करते हैं, क्योंकि आप अधिकारी रहे हैं तो जी। टेम्परामेंट। देखिए, शिकायत तो चूँकि जैसे जनता के दो पक्षों में कोई बात है, तो कई बार हम अपने विवेक से लेते हैं कि अमुक आदमी सही है, खा गलत है, का को फेवर किया, तो लेकिन खा को लगता है कि नहीं वह सही था। तो ऐसे में तो ये कभी कभी लोगों को एतराज़ हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा कन्विंसिंग पावर और या मेरा संवाद की शैली बहुत ही सरल है और मैं संवाद में विश्वास करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अधिकतर लोगों को ये सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि किसी भी काम में मैं किसी की बाई चांस अगर मदद करने में सफल नहीं हुआ तो उसके कोई ऐसे कारण रहे होंगे, कुछ तो मजबूरी रही होगी, अन्यथा देवमणि जी जो है वह प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने खुद ही लिखा है कि भरसक कोशिश करते रहना, कोर कसर कुछ छोड़ न देना, और राजनीति गंभीर विषय है, लफंडरों पर छोड़ न देना। ये थे देवमणि द्विवेदी जी। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।